हेलो जी, हाय, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है पंकज मैथ्स एकेडमी में। चलिए आज हम लोग एक अपने नए टॉपिक के साथ आज शुरू करते हैं आज की क्लास को, है ना। हमारा आज का नया टॉपिक है, आज का हमारा नया टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आज हम लोग डिस्कस करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले आप थोड़ा सा ये जान लो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे वर्क करते हैं। देखो बेटा, जब हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, है ना, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एपी शॉर्ट फॉर्म। चलिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में है। देखो, अगर हम बात करें एपी की, है ना, तो एपी में अगर कोई भी टर्म होगा, समझिएगा, कोशिश करिए। एपी में अगर कुछ का टर्म होगा तो यहाँ पे क्या होता है, एक वर्ड आता है कॉमन डिफरेंस। क्या आता है, कॉमन डिफरेंस, है ना। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अगर आगे वाला टर्म अपने पीछे वाले टर्म से उतना एक्सीड हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, मीन्स अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 4 6 8 10, है ना, तो अब हम इसकी सीक्वेंसिंग देखेंगे। इसकी सीक्वेंसिंग देखेंगे, 4 में से 2 माइनस किया कितना आएगा, 2 आएगा। 6 में से 4 माइनस किया कितना आएगा, 2 आएगा। 8 में से 6 माइनस किया कितना आएगा, 2 आएगा। 10 में से 8 माइनस किया तो कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। हर टर्म अपने आगे वाले टर्म से क्या हो रहा है, 2 छोटा है, या आप ऐसे कह सकते हो कि हर टर्म, आगे वाला टर्म अपने पीछे वाले टर्म से 2 ज्यादा हो रहा है ना। तो इस केस में ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसी को डी कहते हैं, और डी क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है ना। अगर हमें नंबरों का कोई टर्म दिया गया है, कोई सीरीज दी गई हुई है ना, उसमें हम ये देखते हैं कि हर नंबर के बीच में जो गैप है एक के बाद दूसरे नंबर के बीच में, वो सेम आ रहा है, कॉम, उसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा हर बार सेम आ रहा है ना, और एक हमारी सीरीज बन रही है, तो उसको कहा जाता है, ये दिए गए नंबर जो गिवन नंबर्स हैं वो हमारे किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। इसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो इसमें 2 वर्ड आता है, कॉमन डिफरेंस आता है ना। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब हम बात करते हैं, है ना, टर्म की, तो जो पहला नंबर होता है उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। पहला नंबर होता है उसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ही करके लास्ट वाले टर्म को क्या कहते हैं, nth टर्म, nth टर्म कहते हैं ना। लास्ट वाले टर्म को क्या कहते हैं, nth टर्म कहते हैं, है ना। अब हमें क्या करना रहेगा, इस चैप्टर में हमें यही निकालना रहेगा, अगर हमें कोई टर्म दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। फिर सीरीज बनाने को देगा, हमें पूछेगा, क्या पूछेगा, सीरीज बनाइए, सीरीज है ये पूछेगा क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरा हमसे पूछेगा कि दिया गया एक्सप्रेशन एपी में है या नहीं है ना। एपी बनाइए, एपी बताइए इसमें क्या है, उसका nth टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, इसका क्या करिए, nth टर्म बताइए। nth टर्म मतलब 10th टर्म बताइए, 11th टर्म बताइए, ऐसे करके टर्म पूछेगा। उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या आता है, सम ऑफ टर्म आता है। अब ये जो टर्म दिया गया है आपको 2 4 6 8, मान लो ये क्या है, 10 टर्म तक आ रहा है, तो 10 टर्म का सम क्या है ना। तो उसके लिए भी हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म, और nth टर्म निकालने का भी फॉर्मूला होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए आज की क्लास हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द, क्या कह रहा है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स, है ना। एक्सप्रेशन दिया गया है ए एन इज इक्वल टू 3n+1, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमें एपी का nth टर्म निकालना होगा, क्या निकालना होगा, एपी का nth टर्म निकालना होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू, टी एन का मतलब
टर्म ऑफ nth, है ना, nth टर्म, ये t क्या है टर्म, और n कौन सा टर्म है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। Tn इज इक्वल टू a मीन्स फर्स्ट टर्म, a प्लस n माइनस वन, t, t क्या है, कॉमन डिफरेंस है, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, tn क्या है, nth टर्म है आपका, और n क्या है, nth टर्म की वैल्यू है, जो nth टर्म है ना, nth टर्म कौन सा होगा, वो है हमारा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ये दिया गया है बेटा, an इज इक्वल टू 3n प्लस टू, गिवन है, an इज इक्वल टू 3n प्लस टू, ये गिवन है। हम क्या करें, अगर यहाँ पे a की जगह, n की जगह पे 1 रख दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जाता है an के फॉर्म में, तो वही फॉर्म tn की जगह ना लिख के an के फॉर्म में लिखा गया है। तो n की वैल्यू पहले हमने जब 1 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 2 आ गया हमारा 5। जब a2 हमें निकालना रहेगा, सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है हमारा, सेकेंड टर्म a2 कर देंगे, 3 इंटू 6 प्लस 2 8 आ गया। a3 हमें निकालना रहेगा, a3 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2, देखो ये सभी क्या है, एपी में है ना, एपी में है। अब कैसे पता चला, पता ऐसे चला कि अगर हम 8 में से 5 को माइनस करें तो आएगा 3 आएगा, 11 में से 8 को माइनस करें तो भी क्या आएगा, 3 आएगा। इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना, तो ये क्या है, ये एक एपी बना रहे हैं, है ना, इसमें है एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, फॉर्म कर रहे हैं ना। तो अगर इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आएगा और आपसे कहेगा कि उसको एपी में बना के दिखाइए, है ना, या उसके टर्म बनाइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, tn लिखा हुआ है, an और tn इज इक्वल टू 3n प्लस 2। n की वैल्यू हमें अलग अलग ले लेनी है, 1 ले लेंगे एक बार 2 ले लेंगे एक बार 3 ले लेंगे, तो हमारे अलग अलग टर्म में चले जाएंगे, है ना। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, an है, an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1। जब हमें पहला निकालना रहेगा तो n की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस केस में भी n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब हमें सेकेंड टर्म निकालना रहेगा तब क्या करेंगे, n की वैल्यू 2 रख देंगे, स्क्वायर प्लस 1, जब 4 प्लस 1 5 आ गया। जब हमें थर्ड टर्म निकालना रहेगा, n की वैल्यू 3 रख देंगे, 3 स्क्वायर प्लस 1 आ गया, 10 आ गया, है ना। n स्क्वायर an 1 2 3 है ना, 1 रखा हमने, 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, n की वैल्यू 2 रखी है हमने, तो 2 2 था 4, 4 प्लस 1 5 आ गया। n की वैल्यू हमने क्या रखी, 3 रखी, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 है ना, इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया, है ना, ठीक है, ठीक है। इसके टर्म क्या आ गए हैं, 2 5 एंड 10 आ गए हैं, इसके टर्म क्या आ गए, 2 5 एंड 10 आ गए, है ना। इस तरीके से हमें इसको करना है। हम वो बाद में डिस्कस करेंगे कि वो एपी में बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, ठीक है। जैसे वो वाला टर्म क्या बन रहा था हमारा, एपी में बन रहा था, इस वाले टर्म देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 5 है, डिफरेंस कितने का आएगा, 3 का आएगा, 5 और 10 है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा, 5 का आएगा, है ना। तो टर्म हमारे बन रहे हैं, लेकिन अगर इसे पूछा जाएगा ये एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो एपी का फॉर्म नहीं बन रहा है। पहले वाला क्वेश्चन हमारा ऊपर वाला ये क्या बन रहा था, ये एपी में बन रहा था, ये वाला फॉर्म एपी में नहीं बनेगा, है ना। लेकिन इसके टर्म निकालने की कंडीशन क्या होगी, इसी तरीके से हम इसके टर्म को निकालेंगे, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम अपनी स्पीड को थोड़ा सा तेज ही रखेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करना है ना। व्हाट इज 18th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इज इक्वल, अब देखिए
उसी तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन आ गया, an के फॉर्म में आ गया है ना। हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें n की वैल्यू क्या करनी है, 18 पुट कर देनी है और हमारा 18 टर्म हमें पता चल जाएगा। देखो क्या लिखा है, an इज इक्वल टू n-3 n, ये लिखा हुआ है। हमसे 18th टर्म पूछ रहा है तो हम लिखेंगे 18th लिख देंगे। 18th टर्म कर रहा है, n की वैल्यू कितनी है, 18, 18 माइनस 3, 18 प्लस आएगा, ये आ गया आपका 15, 18 प्लस ये आपका आ जाएगा 22, है ना, आ जाएगा 22 आ जाएगा, आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। उसे कैंसिल किया 11 आ गया, उसे कैंसिल किया इसको तो कितना आ गया, 9 आ गया। 15 9 जा कितना होता है, 130, यही हमारा क्या हो जाएगा, है ना। इस सीक्वेंस के फॉर्म में दिया गया है, हमसे 18th टर्म पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सीक्वेंस को ध्यान से देखेंगे। en इज इक्वल टू n-3 अपॉन n+4 है ना। n की वैल्यू हम डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू को 18 पुट कर देंगे, हमारा एक्सप्रेशन हमारा 18th टर्म में मिल जाएगा, है ना। 18th टर्म में सीधा डायरेक्टली हमें यहाँ जगह से मिल जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, so that a sequence is an AP if its nth term is an linear expression in n, and in such a case the common difference is equal to the coefficient of, है ना। अब क्या कह रहा है, expression in n and in such a case the common difference is equal to the coefficient of n, है ना। if its nth term is a linear expression, nth टर्म का जो एक्सप्रेशन दिया गया है, अभी आपने एक्सप्रेशन देखा ना, एक्सप्रेशन कैसे दिया गया था, an इज इक्वल टू n+1, है ना। इस तरीके से ऐसे मान लीजिए एक्सप्रेशन दिया गया है, इन जनरल है, इसका नहीं है, तो ये क्या है, ये लीनियर है, इसमें पावर क्या है, पावर 1 है, n की पावर कितनी है, 1 है, तो लीनियर एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से इसका क्या किया गया है, एक्सप्रेशन दिया गया है ना। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। किस फॉर्म में दिया गया है, लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया गया है ना। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना। देखिए लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया गया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब मान लेते हैं कि जब लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है तो इसका एक्सप्रेशन हम लोग क्या बना लेते हैं, इसका एक्सप्रेशन हम लोग बना लेते हैं an इक्वल टू, है ना। ठीक है, ए, अब इसका एक्सप्रेशन हम लोग देखते हैं ए एन, है ना। अब स्मॉल ए आ गया है, अगर हमें कोई भी अगला मानना है तो स्मॉल ए नहीं ले सकते हैं, फिर क्या हो जाएंगे, सेम जैसे दिखने लगेंगे वेरिएबल। तो हमने मान लिया क्या है, ए प्लस बी, ये देखिए ए एन प्लस बी, लीनियर है ना, एन की पावर कुछ नहीं है, ए और बी हमारे क्या है, दोनों कांस्टेंट हैं, है ना। एन एन की पावर यहाँ पे क्या है, इस तरीके से एक्सप्रेशन हमें दिया गया है ना। ये nth टर्म का है, यहाँ जगह से a एंड b ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं, ये दोनों के दोनों क्या है,
कांस्टेंट हैं, ए और बी कांस्टेंट हैं। ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन दिया गया है ए एन प्लस बी। इस तरीके से हम अपने लीनियर एक्सप्रेशन को गेट करें, है ना। अब हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू द, कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, देखो कॉमन डिफरेंस आता है 2 4 6, ये हमारा अगर ए है, इस फॉर्म में है, एपी में है, तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को निकालें, वो इक्वल हो, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को निकालें, है ना। तब हमें क्या पता चलता है, कॉमन डिफरेंस पता चलता है, तक नहीं। आगे वाले टर्म से उसके प्रीवियस वाले टर्म को जब हम माइनस करते हैं, वही कंडीशन उसके आगे वाले टर्म से प्रीवियस वाले टर्म की कंडीशन में होती है कि अगर इस तरीके से हम लोग आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करते जाएं और हर बार उसकी वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तब हम कहते हैं कि क्या है, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग इसी का यूज करके सॉल्व करेंगे। देखिए ये ए एन का है एक्सप्रेशन हमें, अब हम यहाँ पे रख लेंगे ए एन माइनस वन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए एन माइनस वन निकालेंगे। जब ए एन माइनस वन निकालेंगे हम लोग, तो एन की जगह पे क्या कर देंगे, एन माइनस वन रख देंगे, है ना, और प्लस बी, यहाँ जगह से क्या आ गया, ए एन माइनस ए प्लस, जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ए एन माइनस ए माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ए एन माइनस से प्लस बी है, इसमें से इसको माइनस कर दे, ए एन प्लस बी माइनस ए एन माइनस ए प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए प्लस ए और माइनस बी, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ये आ गया। ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है ना, ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। देखिए यही कह रहा है ना, सीक्वेंस इज एन एपी इफ इट्स nth टर्म इज ए लीनियर एक्सप्रेशन, nth टर्म इसका लीनियर एक्सप्रेशन में है इन n, एंड इन सच ए केस द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ, है ना, कोफिशिएंट ऑफ n, है ना। तो n का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो a के फॉर्म में आ गया इसका ना, है ना। यही हमें इतना ही पूरा का पूरा करना है इस इक्वेशन में, समझ में आ गया, ठीक है। लीनियर की वैल्यू करेंगे, जब हमें लीनियर एज्यूम करना रहेगा तो हमें उसकी पावर नहीं होती है ना, क्वाड्रेटिक लेंगे तो पावर 2 हो जाता है ना, क्यूबिक लेने पे पावर 3 हो जाता है, लीनियर का है तो लीनियर निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना जाता है, मैंने बताया, आगे वाले टर्म से उसके प्रीवियस वाले टर्म को जब हम माइनस कर देते हैं, हमारा कॉमन डिफरेंस निकल आता है, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द सीक्वेंस एन एपी, इफ सो फाइंड। अब देखो, अब यहाँ पे क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, देखिए बहुत ध्यान से देखना है हमें इस क्वेश्चन को। nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज 3n माइनस 2, तो nth टर्म है 3n इज इक्वल टू 3n माइनस 2, nth टर्म हमारा क्या है 3n माइनस 2, एक्सप्रेशन में दिया गया है ना। अब हमें वन टर्म निकालना है, n की वैल्यू क्या करेंगे 1 3 ऐसे पुट करते जाएंगे, हमें फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म हमें मिलता चला जाएगा। T1 लिखा हमने, तो यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 आ गया, T2 टर्म 2 निकालेंगे, आएगा 3 2 जा 6, 6 6 माइनस आ गया 4 आ गया, T3 निकालेंगे, आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 आ गया 7 आ गया, है ना। अब इसका देखो, इसमें से, है ना, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 3 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा,
मीन्स कॉमन डिफरेंस जो हमारा है क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। मीन्स 1 7 क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एपी में है। क्या है, इज ये सीक्वेंस एपी? यस। आपका जवाब क्या होगा, हाँ ये एपी में है। यस, एपी में है। जब एपी में है, जब ये एपी में है तो इनका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1 रखने पे जो आया है कितना आया है, 1 आया है। कॉमन डिफरेंस कितना आया है, कॉमन डिफरेंस आया है 3 आया है। एपी का फर्स्ट टर्म कितना आया है, 1 आया है। कॉमन डिफरेंस कितना आया है, 3 आया है। अब इसका हमें क्या सा टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है। टी इक्वल टू प्लस एन 1, है ना, ये फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने का ना। 10th टर्म पूछ रहा था तो T10 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है प्लस एन, कौन सा टर्म है, 10th टर्म, -1 इन डी। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का है। 1 प्लस 9 इंटू 3 27, कितना आ जाएगा, है ना, ठीक है, कितना आएगा 28, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। सबसे पहले जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है उससे हम अपने टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। टर्म फाइंड आउट करने के बाद हम ये देखेंगे क्या इनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तभी ये क्या होंगे, तभी ये टर्म हमारे इसमें होंगे, एपी में होंगे। ये एक एपी बनाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। जब एपी बनाएंगे तो इसका फर्स्ट टर्म में पता चल गया है, के बीच का कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल गया। तब हम एपी का कोई सा भी टर्म हमसे पूछेगा हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। टर्म के फार्मूला लगा के एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का फार्मूला लगा के जो भी टर्म हमसे पूछे फाइंड आउट कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, अब हमें एपी फॉर्म करना है, एपी बनाना है। बेटा ये सारे क्वेश्चन जितने भी कराए जा रहे हैं आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इससे बाहर का कुछ आने वाला नहीं है आपके एग्जाम में, है ना। कुछ ऑर्डर चेंज कर देगा, वैल्यू चेंज कर देगा, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके का होता है, उसके अकॉर्डिंग। बाकी आपका कॉन्सेप्ट, आपका अप्रोच, आपका सब कुछ इसी तरीके से होगा जैसे यहाँ पे कराया जा रहा है। सब कुछ एकदम फिल्टर की तरह, है ना। इसी तरीके से आपको करना है एग्जाम में अगर आपको अच्छे स्कोर करने हैं तो। चलो, हाँ, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 10। देखो देखो बेटा, फर्स्ट टर्म क्या है, ए से रिप्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है, 10 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, डी की वैल्यू गिवन है आपको, कॉमन डिफरेंस इज 3, कॉमन डिफरेंस इज 3। अब हमें क्या करना है, तो जब भी हमें क्या फॉर्म करना होगा, एपी बनाना होगा, है ना। एपी, जब भी हमें एपी लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म ए लिखेंगे, सेकेंड टर्म ए में डी को ऐड कर देंगे, डी हो गया। थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना। ऐसे ही हमारा सीक्वेंस क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। देखिए फर्स्ट टर्म ए हो गया, अब उसमें से डी जोड़ दिया, है ना। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस ही बचेगा, ए प्लस डी से ऐसे कैंसिल हो जाएगा, डी बचेगा। यहाँ जगह से जब इससे प्रीवियस वाले को माइनस करोगे, ए से कैंसिल हो गया, 2d से डी कैंसिल हो गया तो डी आ गया, है ना। तो हर केस में क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये हमें क्या करना है, हर बार अगर हमें एपी मानना होगा तो हम इसी तरीके से एपी को मानेंगे, ठीक है। अगर हमें एपी बनाना होगा तो हम आप ऐसे मानेंगे, ए प्लस डी प्लस 2d ए 3d, है ना। अब सब कुछ हमें पता है, ए की वैल्यू 10 है तो पहला टर्म क्या हो गया, 10 हो जाएगा। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 3 है तो दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। डी की वैल्यू 3 है तो कितना हो गया, 10 और 6
हाँ हो गया, 16 हो गया, है ना। अगला टर्म क्या आएगा, 19 आएगा। ऐसे ही कर करके हमारा कॉमन डिफरेंस सब में 3 आ गया। ये हमारी क्या हो जाएगी, हमारी सीरीज बन गई, है ना। बन गई कि नहीं बन गई, है ना। इस तरीके से हमें इसको करना है। लेट द फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म गिवन है, गिवन फर्स्ट टर्म इज 10, टी इज इक्वल टू 3 है। तब क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी का है ना। जब हमें क्या गिवन रहेगा, जब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन रहेगा, तो इस फॉर्म में हम लोग क्या बनाएंगे, एपी बनाएंगे। एपी को बनाएंगे, इसमें ए और डी की वैल्यू रखते जाएंगे, हमारी एपी बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हमें एपी गिवन है 9, 13, 17, 21, 25। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बताएंगे। ए यहाँ पे क्या है, 9 है। उसके बाद डी निकालेंगे। डी कैसे निकलेगा, 13 में से 9 निकालेंगे, 4 आएगा। 17 में से 13 निकालेंगे, 4 आएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू हमारी 4 आ गई। डी की वैल्यू हमारी 4 आ गई। कैसे आया, आगे वाले टर्म से उसके प्रीवियस वाले टर्म को माइनस कर दिया, आगे वाले टर्म से उसके प्रीवियस वाले टर्म को माइनस कर, 13 में से 9 माइनस किया 4 आया, 17 में से 13 माइनस किया तो 4। कहीं से भी आप निकालोगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी, है ना। हर जगह इसकी वैल्यू सेम आएगी। हमें ए पता चल गया, हमें डी पता चल गया। अब जब ए और डी पता चल गया, अब हमें कौन सा टर्म पूछ रहा है, 12th टर्म पूछ रहा है। निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी 12 है, माइनस वन इन डी की वैल्यू कितनी 4 है ना। डी की वैल्यू भी लिख, चलिए पहले फार्मूला लिखते हैं। ई एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया nth टर्म निकालने के लिए। हमसे 12th टर्म पूछ रहा है, यहाँ पे n की वैल्यू 12 लिख, a की वैल्यू प्लस n, n हमारा क्या है 12th है, 12 माइनस वन वैल्यू 4, है ना। 9 प्लस 12 में से 1 निकला 11 आया, 11 का 40 आ गया, 5 3, है ना, आ गया 53 आ गया। ऐसे ही आपको सा टर्म निकालना है, देखिए nth टर्म आपका ये आ गया, है ना। 12th टर्म आपका ये आ गया। अब n की वैल्यू आप 24 रख दीजिए, आपको 12th टर्म आ जाएगा। इस तरीके से हमें अप्रोच बना के अपना इस तरीके का क्वेश्चन करना है, सॉल्व करना है ना? ये एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। देखिए, देखिए, so that the sequence 9, 12, 15, 18 is happy, find its term and जनरल टर्म क्या होगा, ए एन, ए माइनस, इसी को टी एन लिख दिया, ए एन जी लिख दिया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू जनरल टर्म। अब ये दिया गया है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 16 टर्म फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए देखेंगे, ए इसके में क्या है 9 है। फिर उसके बाद डी निकालेंगे, डी निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब इस फॉर्मूले सा टर्म निकालना है, 16 निकालना है, तो 16 रख देंगे। 16 रख दिया तो कितना आ गया 9 प्लस 16 माइनस 1
प्लस 5 आ गया, ये आपका 20 टर्म आ गया टर्म। ठीक है, 16 टर्म आपका इस तरीके से मिल, है ना, समझ में आ गया। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला पे लगा लिया। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 है, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, इस फॉर्मूले से लगा के हमारा जनरल आएगा 16 टर्म हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, ये में एपी गिवन है, इस एपी में पूछ रहा है कि कितने टर्म हैं। देखो ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है ए, ये हमारा क्या है फर्स्ट टर्म होता है, ये हमारा क्या होता है लास्ट टर्म होता है। तो लास्ट टर्म के लिए हमें फॉर्मूला क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस, ये लास्ट टर्म होता है कि नहीं होता है। और लास्ट टर्म की वैल्यू जो गिवन है 111 गिवन है, लास्ट टर्म की वैल्यू हमें 111 गिवन है ना। ठीक है, ए की वैल्यू हमें क्या है, ए की वैल्यू हमें 3 गिवन है, और डी की वैल्यू भी यहाँ जगह से आ जाएगी, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, है ना। तो हमें ए भी पता चल गया, हमें डी भी पता चल गया, हमें लास्ट टर्म भी पता चल गया। अब पूछ रहा है इसमें कितने टर्म है, तो एन की वैल्यू हमें निकालनी है। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 3 है, प्लस एन हमें पता करना है, डी की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू 111। 3 को उधर माइनस कर देंगे, n माइनस 1 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये आ गया ना। अब कितना आ जाएगा, से आ गया 108, n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब इसको कैंसिल करेंगे 3 3 जा 9 आएगा, 1 बचा, 3 6 जा 18 आएगा, है ना। 36 आ गया, कितनी आ गई वैल्यू आपकी 36 आ गई, है ना। आपकी वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई। हर जगह से n निकालना है, n इज इक्वल टू 36 प्लस 1 इक्वल टू, ये टर्म हो गए। इस इस सीरीज में इस सीरीज में जिसका लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म 3 है और लास्ट टर्म 111 है, इस सीरीज में कितने टर्म होंगे, टोटल 37 टर्म होंगे। क्या अप्रोच रहेगा, nth टर्म का हम फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 111। a की वैल्यू यहाँ से हमें पता है 3 है, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू हमें इस सीरीज को यहाँ जगह से निकाल के d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सी डी, है ना, कॉमन डिफरेंस है। n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 111। 3 को पहले माइनस किया 108 आ गया, n को फिर 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 36 आ गया, n को इधर माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 37, है ना, आंसर आएगा 37 आएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 37 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। लेकिन अब आज के बाद आप कर लोगे, यहाँ जगह से आप सीख लोगे, तो फिर आपको क्या होगा, ये कभी भी भूल नहीं पाओगे। चलिए ऐसा हम लोग इसको सीखेंगे कि आज के बाद आप इस क्वेश्चन को भूल सकते हो। क्या है 10th टर्म ऑफ T10, T10 की वैल्यू फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 9d, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ए की वैल्यू भी हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू पता नहीं है, और एन की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 10 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 9d आएगा। चलिए इसकी वैल्यू हमें कितना गिवन है 52 गिवन है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा 16 टर्म, तो 16 इज इक्वल टू ए प्लस 15d, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू हमें आ रही है 80, है ना, इसकी वैल्यू हमें क्या पता चल गई 82 आ गई।
ए की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू ये है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और 15 में से 9 हो, है ना। 15 में से क्या निकलेगा, 15 में से 9 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 6D। 6D क्या बचेगा, 6D। आप फर्स्ट में से सेकंड को भी माइनस कर सकते थे, लेकिन उस केस में आपका साइन माइनस आ जाएगा, माइनस को फिर से हमें वो कैंसिल आउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा हैक्टिक हो जाएगा, बट कोई नहीं, कर सकते हैं ऐसा भी। 15 में से 9D निकल गया, ए से ए कैंसिल हो गया, 15D में से 9D निकल गया तो कितना बचेगा, 6D। अब इसमें से ये 0 हो गया, 8 में से 5 निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो D इज इक्वल टू 30/6 कितना आ जाएगा, 5 आ गया। आपका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। D की वैल्यू आपको पता चल गई, D की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, हाँ। और बताना, हाँ D की वैल्यू हमें 5 आ गई। जैसे D की वैल्यू 5 आ गई तो हम 1 और 2 दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। जब D की वैल्यू को 1 और 2 कर देंगे तो A की वैल्यू निकल जाएगी, A प्लस 5 9 जा 45 इक्वल टू A इज 5 7 आ जाए। A की वैल्यू हमें गई 52 माइनस 5, है ना, 7 आ गई। अब हमें A पता चल गया, हमें D पता चल गया। अब हमसे पूछा जा क्या जा रहा है ना, 32nd टर्म पूछा जा रहा है, 32वां टर्म पूछा जा रहा है था सेकंड T 30 प्लस n-1। सारी वैल्यू गिवन है, फॉर्मूले में लगा लेंगे। A की वैल्यू हमें पता है, 7 पता है, प्लस n की वैल्यू हमें क्या पता है, n की वैल्यू यहाँ से पता चल रही है, 32 वाला टर्म निकालना है, -1। और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है ना, रख दिया। 7 प्लस क्या, 31 इंटू 5, 7 प्लस 5 5 5 3 160 हमारा आंसर। अब हमारा जाके फाइनल आंसर आया, है ना। हमें सबसे पहले क्या है, 10th टर्म दिया गया है तो जनरल फॉर्म से 10th टर्म A प्लस n-1 इंटू प्लस 9D आएगा, टर्म ऐसे आएगा। अब इसको हम क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर ले। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए के कॉफिशिएंट दोनों जगह सेम है, डी के कॉफिशिएंट अलग अलग है, तो डी बचेगा। इन डी में से हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया है। ए से ए कैंसिल हो गया, 15D में से 9D निकल गया तो 6D बचा, है ना, ठीक है। 82 में से 50 तो 30 बचा, यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई, डी इज इक्वल टू 30 और 6 से डिवाइड हो गया तो 5 आ गया। जैसे ही हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, हम दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में हमारी मर्जी के हिसाब से ना उसमें रख लेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही ए और डी हमें पता चल गया, हमें कोई सा भी टर्म पूछे जनरल फॉर्म लगा के उसका हम क्या करेंगे, उसको फाइंड आउट कर, है ना। ये रहेगा इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते, द सम ऑफ 5th and 9th term of AP is 72 and the sum of 7th and 12th term is 97, फाइंड द। अब हमें क्या बताना है, AP बताना है। देखो जब भी हमें पूछेगा कि AP बताना है ना, AP बताने की सबसे पहले ए निकालना होता है और डी निकालना होता है। ए क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म होता है, डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। जैसे ही ए और डी आ गया हमारा,
जैसे ही ए और डी हमारा आ गया, हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा ए प्लस डी, ए प्लस टू, 3D करके हमारा जनरल जाता है ए का, है ना। चलिए ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लें। चलिए स्टार्ट करते, सॉल्व करते हैं अपना इस क्वेश्चन को। देखिए, द सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म, फिफ्थ टर्म क्या होगा, फिफ्थ टर्म होगा, फिफ्थ टर्म आपका क्या होगा, ए प्लस 4D, है ना। फिफ्थ टर्म एंड नाइन टर्म ए प्लस 8D, है ना। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ है, ये हमारा नाइन्थ है, हमारा नाइन्थ टर्म है ना। ये हमारा फिफ्थ टर्म है, ये हमारा नाइन्थ टर्म, टर्म और नाइन्थ टर्म, है ना। इनका सम कितना गिवन है, 72 गिवन है। फिफ्थ टर्म ए प्लस 4D, नाइन्थ टर्म ए प्लस 8D इज इक्वल टू, ए से ए को ऐड किया तो क्या आ गया, प्लस प्लस 72 से कैंसिल आउट कर दे, प्लस 6D इक्वल टू 3 6, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा कह रहा है सेवेंथ एंड ट्वेल्थ टर्म, सेवेंथ टर्म क्या होगा, ए प्लस 6D, और ट्वेल्थ टर्म है ए प्लस 11D, इसकी वैल्यू है 7, ए प्लस ए कितना आ गया 2A, प्लस 6 प्लस 11, है ना, आ जाएगा 17D इक्वल टू 7, 7 बहुत बढ़िया, है ना। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड आ गया, इक्वेशन हमारा सेकंड आ गया। अब यहाँ पे ए है तो हमें अपनी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इसी को ले ना, इसी इक्वेशन को लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ए का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ पे भी कॉफिशिएंट 2, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, ए प्लस 12D इज इक्वल टू, ए प्लस 12D इज इक्वल 7, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एक एक कॉफिशिएंट दोनों हमारे सेम है, हम इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए से ए कैंसिल हो गया, 70 से 2 निकला, 5D ना, 5D इज इक्वल टू 5 बचा, क्या बचा, डी की वैल्यू यहाँ 25/5, दैट मीन्स 5 आ गई, डी की वैल्यू हमारी 5 आ गई। जब डी की वैल्यू हमारी 5 आ गई तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यू रख लेंगे, डी की वैल्यू रख लेंगे तो ए आ जाए, डी की वैल्यू हमने 5 रख दिया, ए प्लस 6 5 जा 30 इक्वल टू 30, ए इज इक्वल टू 36 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ गया, ए की वैल्यू 6 आ गई और डी की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें ए की बनाना है तो क्या बनेगा, प्लस डी प्लस 2 प्लस 3D, इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, AP बन जाएगा। ए और डी की वैल्यू रखते जाएंगे, 6 11, क्या करेंगे, 6 आ गया, 11 आ गया, 11 के बाद क्या करेंगे, 5 और कर देंगे, 16, ऐसे ऐसे करके हमारा ये AP बन जाए, हमारी AP आएगी, ये सीरीज बन गई है हमारी, ये हमारे टर्म क्या है, आ गए हमें, ना हमें हमारे क्या हो गए, टर्म पता चल गए। चलिए बन गया, है ना। सबसे पहले जो हमें गिवन है फिफ्थ और
नाइन्थ टर्म का, तो फिफ्थ और नाइन्थ को कैसे लिखा जाता है जनरल टर्म में, a+4d+8d, इसको लिख लिया। फिर उसके बाद हमारा दूसरा गिवन था सेवेंथ और ट्वेल्थ का, उसको इस फॉर्म में लिख लिया। लिखने के बाद हमारे पास दो वेरिएबल, दो इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कोफिशिएंट सेम ही था, इसको में से सेकंड में से फर्स्ट को ऐड कर लिया, मींस क्या लगाया, एलिमिनेशन मेथड लगाया, तो एलिमिनेट हो गया, ओनली डी बचा। डी की वैल्यू हमारी 5 आ गई। जब डी की वैल्यू आ गई तो हम किसी भी इक्वेशन में रख के ए की वैल्यू निकाल लेंगे। जब ए की वैल्यू हमें फॉर्म हो जाएगी, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा, है ना। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं हम। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, mth टर्म ऑफ एन AP B 1/n। अब हमें mth टर्म और nth टर्म पता करना है। mth टर्म क्या होता है, mth टर्म की बात करें क्या हो जाएगा, AM होगा। mth टर्म आपका AM होगा, और mth टर्म की वैल्यू क्या है, प्लस m-1। हमारी एक AP है, हमारी एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है। हमारी क्या है, एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म A है, फर्स्ट टर्म क्या है, A है, और उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, D है ना। एक AP है, लेट AP ले लिया, क्या है, फर्स्ट टर्म A है और उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, D है। तब उसका mth टर्म कितना होगा, A प्लस m-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू है 1/n, है ना। और इसका nth टर्म कितना होगा, nth टर्म होगा A प्लस -1 d इज इक्वल 1/m, है ना। nth टर्म 1/m है, mth टर्म 1/n। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, हमारा इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे ए वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो एम डी माइनस डी, यहाँ पे क्या आएगा, एन डी माइनस डी, डी कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारा आएगा एम माइनस एन डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/, आएगा, क्या आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m माइनस एन, इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम mn आएगा, m माइनस एन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर जगह से हम लोग d निकालेंगे, d इज इक्वल टू m माइनस एन m इन n, और इनटू ये m माइनस एन डिवाइड में चला, माइनस ये आ गया, m माइनस एन से कैंसिल हो गया, d की वैल्यू आ गई 1/n, ये आ गई 1/mn, d की वैल्यू आ गई, है ना। हम अपने क्वेश्चन को आधा सॉल्व कर स्टेज पे पहुंच गए हैं। देखो फिर से समझिए, हमारे पास एक सीरीज है ना, एपी है, जिसका mth टर्म है 1/n, nth टर्म है 1/m। हमने अपनी सीरीज मान लिया कि जिसका फर्स्ट टर्म है a और कॉमन डिफरेंस है d, तब उसका m टर्म क्या होगा, a प्लस m-1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू दिया है 1/n है। nth टर्म क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू होगी 1/m, है ना। m-1 इंटू डी क्या आ गया, 1/n-1/m। हमने पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर लिया, m माइनस डी, m माइनस एन डी आ गया, यहाँ जगह से आ गया, तो d की वैल्यू हमारी
क्या आ गई 1/mn आ गई। अब इस d की वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखते हैं, क्या आ जाएगा a प्लस m-1 d की वैल्यू 1/n है ना, इज इक्वल टू 1 बाई, आ गए, से आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, a प्लस 1/mn, m को डिवाइड करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/n, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, 1/n। अब सबको उधर ट्रांसफर करके ले जाएंगे, a इज इक्वल टू 1/n, ये गया तो 1/n, ये माइनस गया तो प्लस हो जाएगा 1/n, है ना, ये इससे कैंसिल हो गया। a की भी वैल्यू 1/, ना, a की भी वैल्यू आ गई, mn आ गई। अब हमसे पूछ रहा है, nth टर्म पूछ रहा है, क्या होगा, टर्म इज 1, है ना, तो a m इक्वल टू, a की वैल्यू है हमारे पास 1/n, प्लस n की वैल्यू क्या है, n-1, है ना, nth टर्म पूछ रहा है ना, mn-1, और d की वैल्यू है 1/m, आ गया, यहाँ से हो गया। देखो क्या आ जाएगा 1/mn, इसको अंदर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस n से mn कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, माइनस बचेगा 1/m, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यही हमें करना है ना, nth nth टर्म इज 1, यही हमें प्रूव करना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। अब देखिए क्या है, इफ mth टर्म ऑफ एन एपी बी 1/n एंड nth टर्म बी 1/m, देन सो दैट इट्स mth टर्म इज 1, है ना, 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही बार ये आता है एग्जाम, आता है बहुत बार आता है करने के। इसका प्रूफ mth टर्म 1 है। हमने एज्यूम किया एक एपी है हमारे, उसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तब उसका हमारा क्या होगा, एम टर्म, है ना, mth टर्म हमारा होगा a प्लस m-1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू गिवन है हमें 1/n। nth टर्म हम निकालेंगे a प्लस n-1, इसकी वैल्यू है 1/m। अब क्या करेंगे, अब 1 में से 2 माइनस करेंगे, 1 में 2 से a कैंसिल हो गया, m-1 है, 1 भी कैंसिल हो जाएगा, m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n माइनस, का भी सब्ट्रैक्शन आपस में हो जाएगा, इसको एलसीएम लेने के बाद यहाँ जैसे ही डी की वैल्यू हमारी आएगी, उसको किसी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, डी की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही ए और डी की वैल्यू मिल गई, हम अपना mth टर्म nth टर्म हम अपना फाइंड आउट करेंगे, a प्लस n रिड्यूस हो जाएगा, कैंसिल होके क्या बचेगा, सिर्फ 1 ही बचेगा, है ना, क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। चलिए ये हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, बहुत ही देख रहे हो ना कितनी बार आया हुआ है क्वेश्चन, है ना, इसी से आपको पता लग रहा है कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आता है, हर बार अक्सर रिपीट ही होता है, किसी न किसी सेट में ये आ ही जाता है, मल्टीपल सेट बनते हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम में, किसी न किसी सेट्स में ये क्या होता है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत ही प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं, है ना, A p term of an AP is Q, ना, pth term of AP is Q। देखो फिर से हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, हमारा AP है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है, A है, और कॉमन डिफरेंस D है ना, इस pth टर्म, है ना, तो A pth टर्म क्या हो जाएगा,
प्लस ए प्लस n-1 इन, है ना, इसका पीथ टर्म क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू, इसकी वैल्यू क्या पता है हमें, क्यू पता है ना। अब ए क्यू, a प्लस -1 इन, इसकी वैल्यू क्या है, p, है ना। pth टर्म की वैल्यू क्या है, n की जगह पे रखना, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें p रखना पड़ेगा -1, और यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, q-1 रखना है, -1 इन, इसकी वैल्यू p है, इसकी वैल्यू क्या है, q है ना, और q आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जगह से ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया, ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, है ना, ठीक है ना। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको 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 माइनस करेंगे, है ना, इसको माइनस करेंगे, ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आएगा, p माइनस क्यू इंटू डी इज, यहाँ से क्या आ जाएगा, q माइनस पी आएगा, p माइनस क्यू, q माइनस डी इज इक्वल, क्या आएगा हमारा, q माइनस पी ऑन p माइनस क्यू, है ना। अगर यहाँ जगह से हम माइनस साइन बाहर कर ले तो क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू आ गया, यहाँ जगह से क्या है, p माइनस क्यू है, इससे ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। जब इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, p की वैल्यू -1 आ गई, है ना। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट करें, है ना। a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, a प्लस p-1 और यहाँ पे -1 इज इक्वल टू q हो जाएगा। जैसे इसको करेंगे a प्लस, इसको कर देंगे तो 1 माइनस p हो जाएगा, ये 1 माइनस p, a इज इक्वल टू 2/1 माइनस, है ना। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हमारी आ जाएगी इज इक्वल टू -1, वैल्यू क्या आ जाएगी, q इधर जाएगा प्लस p-1, q प्लस p-1 हमारा, है ना, a की वैल्यू आ गई। अब हमें कौन सा पूछा है, nth टर्म, है ना, nth टर्म, a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इन, सारी वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू क्या है, 2 प्लस p-1 a प्लस n, है ना, n की जगह पे क्या रखेंगे, -1, और d की जगह पे क्या रखेंगे, d की वैल्यू हमारी आई 1 आई, है ना। तो p प्लस क्यू 1 जगह से क्या आ जाएगा, प्लस 1 माइनस, यहाँ जगह से हमारा -1 का हो जाएगा, तो 1 माइनस n आ गया, 1 माइनस n आ जाए, जगह से हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस n आ, देखिए अब जब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू -1 प्लस 1 माइनस n, है ना। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, p प्लस क्यू माइनस n, यही आ गया हमारा nth टर्म, nth टर्म हमारा p प्लस क्यू माइनस n, यही आ गया कि नहीं आ गया, है ना। इस तरीके से हमें करना है, AP का pth टर्म हमारा ये होगा, qth टर्म हमारा ये होगा। अब हम p में से q वाले टर्म कर लेंगे,
हमारा डी आ जाएगा। जैसे ही डी की वैल्यू आ जाएगी 1 या 2 में रख लेंगे, ए की वैल्यू मिल जाएगी। जब ए की वैल्यू मिल जाएगी तो ए एन इज इक्वल टू का फॉर्म लगा लेंगे, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है ना। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। है? जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं बेटा, इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले नहीं है। सारे बोर्ड के पॉइंट अभी हम इसमें एक और वीडियो बनाएंगे कल भी इसी की, तब नेक्स्ट क्लास जो भी आएगी हमारी इसी से रिलेटेड रहेगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड रहेगी। उसमें कुछ और बोर्ड के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, है ना, जो जो हमारे पास क्या है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।